गरीबों और वृद्धों को पेंशन देने के मामले पर आज सदन में भाकपा माले के विधायकों ने सवाल उठाया, जिसके बाद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस पर जवाब देते हुए विवादित बयान दिया, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को इस बयान पर खेद प्रकट करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही को जिसके बाद स्थगित करना पड़ा। धारी जो है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है तो पूरे बिहार के अंदर में 90 लाख से अधिक लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया, जो विभिन्न तरह के पेंशनधारी है। और उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था किया है कि जो भी वृद्धजन जो 60 साल से ज़्यादा आयु के हैं और चाहे वह गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो, उसकी उन्होंने बाध्यता समाप्त कर दी है। और ऐसे लोगों के कारण ही इतनी संख्या बढ़ा भी है। आज भी जो भी लोग छूटे हुए हैं तो प्रखंड स्तर पर RTPS के माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। और इन लोग का चिंता ये था कि पहले यह व्यवस्था था कि लोगों को प्रखंड में बुला करके और नगद राशि दी जाती थी और 15 से 20 हज़ार पेंशनधारी प्रत्येक प्रखंड में है। अब एक महीने में अगर 15 से 20 हज़ार पेंशनधारी किसी प्रखंड में पहुंचेंगे तो प्रखंड की क्या स्थिति होगी, वहां का क्या काम नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, जो पेंशनधारी हैं वो उम्र के लिहाज से भी 60 साल से अधिक हैं, तो उसके बाद अगर उनको घर से प्रखंड अगर कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं, तो फिर आने जाने में भी उनको कठिनाई होती है। और इस सारे कठिनाई को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खाते में राशि भेजने का काम किया है। प्रत्येक महीना में राशि जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इन लोग को तो लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको बाधा पहुँचे और इनके पास लोग पहुँचे और उनका जो है ये लोग शोषण करे। जिस शोषण को समाप्त करने का काम इस सरकार में की गई है, जिसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आपने जो बात कहा उसको लेकर के सच कड़वा होता है और सच थोड़ा सा उनको बुरा लगा होगा, लेकिन यह सच है। हम लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त किया है, नकदी व्यवस्था को। खाते में राशि जा रही है तो इससे बहुत सारे लोगों को कठिनाई होगा ही। क्या कठिनाई होती है? पैसा उनके तरफ जाता था क्या? ये सारे लोग जानते हैं, उनको पूछ लीजिए। की कोशिश करता है तो सत्ता पक्ष के लोग उसे दबाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, अनगर आरोप लगा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है किसी बिंदु पर, किसी विषय पर। जब आज हम लोगों ने, माले के सदस्यों ने और हम लोगों ने गरीबों को बड़ी संख्या में पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है, इस सवाल को उठाया, तो जिस तरह का आरोप जो समाज कल्याण मंत्री ने लगाया है, वो निश्चित रूप से एक गंभीर आपराधिक वक्तव्य उन्होंने दिया है। एक विधानसभा के पटल पर एक मंत्री के द्वारा इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना निश्चित रूप से अक्षम्य है। और महागठबंधन के लोग राज्य परिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा इस तरह के वक्तव्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अभी क्या कह दिया उन्होंने, माले के सदस्य जब सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप पेंशन दिलाने के नाम पे वसूली करते हैं। ये इस तरह का घृणित वक्तव्य मंत्री के द्वारा दिया जाना ये आपराधिक वक्तव्य है। इसके लिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। माफ़ी की भी मांग नहीं करते हैं, उनको वैसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो अपनी सीमा नहीं समझते हो, शब्दों का सही उपयोग करना नहीं जानते हो। आप लोग क्या? निश्चित रूप से अभी हमारे पार्टी के तमाम दल के नेताओं के साथ बैठक चल रही है और इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी सदन चलने दें। 2 बजे। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें LR भारत के साथ।